आई मैं, मी मुझे, बचपन से हमें यही तो सिखाया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये बिल्कुल गलत है तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा दैट विल बी ट्रांसलेशन, कि हमें ट्रांसलेशन कैसे करनी है। पिछली वीडियो में आपको समझाया था सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अगर आपको वहाँ कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखिए। इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रांसलेशन में या सेंटेंस को फ्रेम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहाँ पर इस वीडियो की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखिए, बचपन से हमें सिखाया जाता है आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे। लेकिन अगर मैं कहूँ ये बिल्कुल ही गलत है, ये ठीक है ही नहीं, तो अब आप पूछेंगे अरे ठीक क्या है। तो इसके लिए फिर से हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट की और हमारे ऑब्जेक्ट की। देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है काम को जो करे, काम को करने वाला। काम को करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। और अब कोई भी काम देखिए, जब कोई भी काम हम करते हैं तो काम को कौन करेगा? सब्जेक्ट ही तो करेगा। जैसे मैंने खाना खाया। अब मैं कहूँ कि अगर मैं कहूँ कि कोई भी काम करने वाला कौन होता है? कोई भी पर्सन होता है, ठीक है। किसी को भी काम करने के लिए क्या चाहिए? जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ, बीनू ने खाना खाया। क्या हम कोई भी जब बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करते हैं? या तो हम अपने बारे में बात करते हैं, किसी के आगे बात करते हैं, या फिर किसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं अपने लिए, या जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। और मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो कौन है? सेकंड पर्सन। कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और थर्ड पर्सन कौन है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या है? आपका थर्ड पर्सन है। तो काम करने वाला कौन होता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट जो होता है, देखिए, या तो वो कोई आदमी होगा, ठीक है, जैसे राम इज डांसिंग, ठीक है, या तो वो कोई आदमी होगा, या कोई थिंग होगी, या कोई प्लेस होगा। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? यहाँ पर दिल्ली जो है इट इज अ सब्जेक्ट। राम क्या है? राम इज अ सब्जेक्ट। देखिए, ये क्या है? राम पर्सन है। दिल्ली क्या है? प्लेस है। या किसी थिंग का नाम ले लेते हैं हम। चेयर्स आर कंफर्टेबल, तो चेयर्स आर कंफर्टेबल, कुर्सियां कंफर्टेबल हैं। तो चेयर क्या है? थिंग है, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें? चेयर सब्जेक्ट है, दिल्ली सब्जेक्ट है, राम क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिए, मैंने बताया था काम को करने वाला क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक जगह के बारे में बात हुई है। तो जगह क्या है? हमें बचपन से यही तो सिखाया गया है ना कि नाउन क्या होता है। देखो, अगर हम बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो मैंने अभी बताया आपको कि सब्जेक्ट क्या होगा? या तो कोई पर्सन होगा, या तो कोई प्लेस होगा, या तो कोई थिंग होगी। अब देखिए, पर्सन, प्लेस एंड थिंग, मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? नाउन ना। और पता भी नहीं चला आपको कि नाउन कैसे पढ़ा आपने। तो सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन होता है। अगर मैं एक बात, छोटी सी बात को अगर मैं कंक्लूड करके आपको कहती हूँ, तो वो बात है कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सारे के सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो नाउन ही तो होते हैं, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू। अब आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट जो है वो सारे क्या है? नाउन है। बट दिस इज नॉट इनफ। सिर्फ नाउन नहीं, सब्जेक्ट्स कुछ और भी होते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आपका। अब मैंने आपको बताया, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, या हम राम का ही ले लेते हैं। राम इज डांसिंग
राम नाच रहा है। अब हम बार बार राम के बारे में कोई बात कर रहे हैं, राम खा रहा था, राम जा रहा था, राम पी रहा था, तो क्या हम बार बार राम राम करके बात करेंगे? नहीं ना। तो क्या करेंगे, राम की जगह हम किसी दूसरे वर्ड का यूज करेंगे, जैसे राम नाच रहा था या राम नाच रहा है, राम ने खाना खाया, राम ने खाना नहीं खाया, ठीक है, अच्छा है, राम अच्छा है, राम बुरा है, ऐसे नहीं करेंगे ना बार बार। क्या करेंगे, राम नाच रहा था, वह एक अच्छा लड़का है, उसने खाना खाया, उसके बारे में बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, क्या हम बार बार राम यूज नहीं करेंगे। राम की जगह क्या यूज करेंगे, हम राम की जगह ही यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं अपने बारे में हमेशा, जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि मैंने कहा बीनू ने खाना खाया, या बीनू पढ़ा रही है, बीनू अच्छा पढ़ाती है, कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करती हैं, तो मैं बार बार बीनू बीनू नहीं करूँगी ना। मैं क्या करूँगी, मैं अपना नाम, मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करती हूँ, तो यही सारी बातें क्या होंगी, वही सारी बातें हमारी सब्जेक्ट बन जाएंगी। जैसे मैंने पढ़ाया, तो मैंने क्या बन गया, पढ़ाया, मैंने इज सब्जेक्ट, ठीक है। या बीनू ने पढ़ाया, बीनू ने अच्छा पढ़ाया, बीनू ने नहीं पढ़ाया, क्या ये सेंटेंस का फॉर्मेशन ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कहूँ बीनू ने पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया, वह अच्छा पढ़ाती हैं, इस तरीके से क्या बन गया, देखिए बार बार नाम की जगह हम कुछ वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे ही या शी, इट, दे, ये सब क्या हैं आपके, ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। और प्रोनाउन की डेफिनेशन हमें बहुत अच्छे से पता है कि प्रोनाउन होते क्या हैं। देखिए बचपन से ही हमें रटवाया जाता है द वर्ड्स विच रिप्लेस द नाउन, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज कंक्लूड करी, दैट इज, देखिए अब मैंने बताया था आपको पिछली बार जो हमारा स्लाइड था उसमें यही था कि राम जो है पर्सन, प्लेस या थिंग जो है ये क्या है, सब्जेक्ट होते हैं। और पर्सन, प्लेस और थिंग के अलावा जो वर्ड पर्सन, प्लेस और थिंग्स को रिप्लेस करते हैं वो भी सारे क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट ही होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राम क्या है, दिल्ली क्या है, प्रीवियस एग्जाम्पल से ही अगर हम ले लेते हैं चेयर क्या है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। लेकिन जब हम राम के बारे में बात करेंगे तो ही के बारे में बात करेंगे, प्लेस है, चेयर है, इनके बारे में क्या करेंगे, इट करके प्रोनाउंस, देखो राम की जगह ही लगाया, चेयर की जगह इट लगाया, तो ये सब हमारे क्या है, कोई लड़की होती तो उसकी जगह हम शी लगाते, उनके बारे में बात करते तो हम दे लगाते, तो ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। तो इस टॉपिक से हमें कंक्लूड हुआ कि सब्जेक्ट जो भी होगा आपका वो या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है, या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। होप यहां तक आपको क्लियर हुआ है। तो अब हमारा कंक्लूड हुआ, दोबारा से मैं बता रही हूं, हमारा कंक्लूड हुआ कि आपका सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो सेम ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट जो होता है आपका, देखो काम जिसने किया सब्जेक्ट, ठीक है, और काम का असर जिस पर पड़ा, ठीक है, काम का असर जिस पर पड़ा वो बनता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो बनता है आपका ऑब्जेक्ट। अब बहुत सीधी सी बात है। और थर्ड है, आता है आपका वर्ब। वर्ब क्या है, जैसे मैंने एक बार शायद पहले भी आप लोगों को बताया होगा कि जिस वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, हिंदी में ना आ जाए, खाना, पीना, नहाना, गाना, धोना, पीटना, कूटना, छेदना, जो भी वर्ड आ जाए, जिसमें भी पीछे ना आ जाए, वो सारे आपके क्या होते हैं, वो सारे के सारे ही आपके वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, ठीक है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। देखिए अगर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो हमें पढ़ाया जाता है, आई मतलब मैं,
और मी मतलब मेरा, वो गलत है। देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा मुझे, मुझे क्या है सब्जेक्ट, यानी कि मुझे पसंद है ना, काम करने वाली मैं हूँ ना, मुझे पसंद है, ठीक है। लेकिन जब मुझे आइसक्रीम पसंद है, मैं अब यहाँ उस बात को प्रूव करने जा रही हूँ कि हाँ वो सच में गलत है। आई का मतलब मैं नहीं होता, आई के मतलब बहुत सारे होते हैं जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। मुझे आइसक्रीम पसंद है, सब्जेक्ट क्या है मुझे, पसंद, पसंद है ना, पसंद करना, ये वर्ब हो गई। और मुझे क्या पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, तो आइसक्रीम क्या हो गई, मेरा ऑब्जेक्ट हो गई। अब देखिए एक स्लाइड जिसमें आपको पता चलेगा आई मतलब, देखो अब मैंने कहा था ना मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मुझे आप बेहिचक हो करके अगर आपका सब्जेक्ट मैं, मेरा, मुझे, मुझको कोई भी है और सब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो आप वहां पर बेहिचक हो करके सेंटेंस फॉर्मेशन में आई लगा सकते हैं और आई ही लगेगा। तो यहाँ बात प्रूव हुई ना, मुझे मतलब मी मतलब मुझे, हमें ये पढ़ाया गया है, तो ये गलत हो गया ना। जब ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट के केस में आई आता है या मुझे आता है, तो उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, आई ही लगाएंगे। सब्जेक्ट या नॉमिनेटिंग केस जो होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं वो एज इट इज होते हैं। देखिए मैंने छोटा सा पहले भी बताया था आपको, जब हम बात करते हैं आपस में, तो काम किसी भी बात को करने के लिए हमें 3 लोगों की ज़रूरत होती है। एक मैं बोलने वाली, एक सुनने वाला और एक तीसरा जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपके तीनों पर्सन यही तो हैं, आई और वी। देखो बात या तो मैं करूँगी या हम 2-3 लोग इकट्ठे होकर के करेंगे, ग्रुप में करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, सामने वाले से करेंगे जिसको आप यू कहेंगे। तो आई क्या है आपका, आई और वी आपके फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है आपका सेकंड पर्सन है। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे, जब भी हम बात करेंगे किसके बारे में करेंगे, उनके बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में, या किसी एक लड़के के बारे में करेंगे, या किसी एक लड़की के बारे में करेंगे, या किसी चीज़ के बारे में करेंगे, तो ये सारी क्या है आपकी थर्ड पर्सन है। ध्यान रखिएगा ये कि सब्जेक्ट क्या है आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं आपके। अब देखिए इसमें जब भी आपका मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हमारा, हमें, हमको, कोई भी वर्ड एज अ सब्जेक्ट आ जाए, जैसे कि हमने उसको नहीं मारा, हमने उसको नहीं मारा। अब हमने आया ना, अब अगर आपकी हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से जाए तो हमें तो अस बोलना चाहिए, लेकिन हम क्या करेंगे, वी करेंगे, क्योंकि हमने क्या है, सब्जेक्ट है। हमने क्या है, सब्जेक्ट है। काम किसने किया, हमने किया, ये सब्जेक्ट है। इसलिए सब्जेक्टिव केस में हमेशा क्या लग जाएगा, एज इट इज लग जाएंगे आपके नॉमिनेटिंग केस। आई का आई लग जाएगा, वी का वी, यू का यू, दे का दे। एज इट इज जो मैं बता रही हूँ, ही, शी, इट, सबके सब सेम लगेंगे, चाहे हिंदी जो भी बन रही हो। जैसे यू है, यू से क्या बनता है, तुम बनते हैं, लेकिन एज ए सब्जेक्ट जब तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुमको, कोई भी वर्ड आ जाए सब्जेक्ट की फॉर्म में, तो वो यू का यू लगेगा, वे, उन्होंने, उनका, उन्हें, जो भी आ गया अगर सब्जेक्ट की फॉर्म में है तो दे लगेगा। और ही और शी और इट का भी सेम यूज है। अगर ये सब्जेक्ट की फॉर्म में है तो नॉमिनेटिंग जो है वो ऐसे ही, ऐसे के ऐसे ही लगेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये ऑब्जेक्टिव की केस में है, जैसे मैंने उसको नहीं मारा, जैसे मैंने उसको नहीं मारा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या है, मैंने, काम करने वाले मैं हूं ना, तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट हूं। लेकिन उसको, किसको मैंने मारा, किसको, उसको, मैंने उसको मारा, तो उसको क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब उसको हम किसके लिए बात कर रहे हैं, किसी एक लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर उसको, उसके लिए ही या शी यूज नहीं होगा, उसके लिए यहाँ पर क्या यूज होगा, ऑब्जेक्टिव केस उसका हर या हिम यूज होगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और ही का होता है हिज और हिम। तो अगर हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने उसको नहीं मारा मतलब मैंने सब्जेक्ट है आई, ठीक है, और उसको जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं हिम, ठीक है, मैंने उसको नहीं मारा, यानी कि आई के साथ क्या आएगा, नहीं मारा, आई हैव नॉट स्कोल्ड हिम या आई हैव नॉट बेटेड हिम।
होप आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का यूज़ जो है वो क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, उसने मुझे मारा, ठीक है, उसने मारा, मारने वाला कौन है? उसने। पिटने वाला कौन है? मुझे, यानी कि पिटने वाला है मैं, और मारने वाला कौन है? वह, उसने, यानी कि किसी लड़के ने या किसी लड़की ने उसको मारा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही या शी, और मुझे मतलब मैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? मैं, यानी कि मैं। ऑब्जेक्टिव केस में मैं नहीं लगेगा, आई नहीं लगेगा, आई की जगह क्या लगेगा? मी लगेगा, ठीक है। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा, उसने मुझे डांटा, यानी कि ही स्कोल्ड मी। अब देखिए, उसने मुझे डांटा, उसने सब्जेक्ट हो गया ही, और मैं, डांट मैंने खाई ना, तो सब्जेक्ट का असर किस पर आया? मुझ पर, मी, ठीक है। ही स्कोल्ड मी। हमें, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हमें वो बुक चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या है? मतलब मुझे चाहिए, मैं हूं, मुझे नीड है, तो मैं क्या हूं? सब्जेक्ट। हमें यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। और बुक क्या चाहिए? हमको क्या चाहिए? बुक चाहिए ना, तो बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ट्रांसलेशन सीधी सी है, हमें मतलब मुझे चाहिए, हमें मतलब प्लूरल के बारे में बात हो रही है, तो हमें चाहिए, वी नीड दिस बुक, हमें यह बुक चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है? बुक, जो कि हमें चाहिए। मुझे आइसक्रीम पसंद है। अच्छा, इसमें एक कन्फ्यूजन था, मैंने लिखा है वो या वह बुक चाहिए, वह मतलब दूर के लिए है ना, तो यहाँ पर मुझे दैट लगाना है, ठीक है। वी नीड दैट बुक, हमें वो वाली किताब जो है वो चाहिए। नेक्स्ट है, मुझे आइसक्रीम पसंद है। मुझे मतलब काम पसंद करने वाला कौन? मैं, ठीक है। पसंद क्या है? आइसक्रीम, और पसंद करना क्या है? वर्ब। तो वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो चीज आती है वो होती है आपकी वर्ब। वो क्या होती है? आपकी वर्ब होती है। तो नेक्स्ट, अब मुझे आप बताएंगे, हमने उसको नहीं मारा, हमने क्या है और उसको क्या है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। नेक्स्ट है, मैंने उनको मारा, तो इसमें मैंने क्या है और उनको क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। होप आपको ट्रांसलेशन में अब कोई भी डाउट नहीं आएगा, आपको इंग्लिश बनाने में कोई डाउट नहीं आएगा सेंटेंसेस की, बट कंडीशन एक है कि आपकी वोकैब जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको वर्ब्स की फॉर्म पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी कि आप कैसे वर्ब की फॉर्म को इजीली लर्न कर सकते हो। थैंक यू।